Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of human lymphatic system from chapter 12 circulation of the book of Federal Board first year part 1 on the channel of BioKids. इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम वर्किंग कर रहा है। सो हमारा जो मेन एक यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स हैं, उसका रूट क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम वर्किंग कैसे करता है, या इसकी हमारी बॉडी की ज़रूरत क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फिर कंपैरिजन देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या कंपैरिजन है आपस में, एंड देन हम ये भी कंपेयर करेंगे कि ब्लड और लिम्फ के अंदर जो है वो क्या फ़र्क होता है। सो ये हमारे टॉपिक का ओवरव्यू था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की डिस्कशन या इस मेन लेक्चर को। सो मूविंग टूवर्ड द मेन टॉपिक, अगर हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होते हैं? इसके सेल्स। लिम्फ द फ्लूइड इन इट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? इसके सेल। लिम्फेटिक वेसल्स यानी जो इसको कैरी करती हैं बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह। और लिम्फ नोड्स जो कि इसको प्योरीफाई करते रहते हैं या बैक्टीरिया को यहाँ से किल करते रहते हैं। टॉन्सिल्स, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड, ये सारे जो आपको स्ट्रक्चर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ का पार्ट है? ये लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन या ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसके जो यहाँ पर आपको एक चीज़ कंसिडर करने के लिए ज़रूरत है, दैट इज़ अबाउट MCQs। ठीक है, MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या किसी भी एक का नाम जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है या नहीं है। सो लिम्फ, लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ होता है, ये कहाँ से बनता है? बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही हम जो है वो लिम्फ का नाम दे रहे होते हैं। सो डायरेक्टली जाते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो क्या होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है दैट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ बॉडी स्पेस, यानी पूरी बॉडी का लेट्स से कि एक टोटल स्पेस एरिया होगा, उसमें से 1/6 पार्ट जो होता है वो ऐसी स्पेस है दैट इज़ कलेक्टिवली नोन एज इंटरस्टिशियम, यानी सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल कि ये एक सेल पड़ा है, ये दूसरा सेल पड़ा है, ये तीसरा सेल पड़ा है, ठीक है, ये फोर्थ वन है, ये फिफ्थ है, इसके अलावा ये 6 सेल मौजूद है। तो ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, इस सारे गैप को हम कलेक्टिवली कह रहे हैं कि पूरी बॉडी में सेल्स के दरमियान ये जो गैप है इसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। ठीक है जी, इस इंटरस्टिशियम के अंदर क्या चीज़ होती है कि जो फ्लूइड यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा होता है उसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटर सेलुलर फ्लूइड या लिम्फ फ्लूइड का नाम देते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये कहाँ से बना था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेसिकली बनता है कि जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है या डिफ्यूजन हो रही होती है फ्रॉम द कैपिलरीज, यानी फॉर एग्जांपल कि ये कैपिलरीज मौजूद हैं और ये क्या है कि बॉडी के जो है सेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो है ना ये साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया। अब कैपिलरी ने क्या करना था कि लेट्स से कि यहाँ पे वो गैसेस और न्यूट्रिएंट डिलीवर कर रहा है और यहाँ से वेस्ट इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता है। सो बेसिकली यहाँ से लीकेज के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है कोई स्मॉल फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड हो गया, लाइक कार्ब हो गया, लाइक फैट ड्रॉपलेट्स हो गए, या हम कहते हैं कि स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, वो यहाँ पे या वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम नाम क्या दे रहे थे? हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दे रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। अब इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। मेनली इसकी कंपोजिशन ये होती है कि ये बिल्कुल सेम होता है लाइक प्लाज्मा। फ़र्क सिर्फ क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटीन इसमें बहुत कम होती हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोटीन जो है इस वजह से कम है क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये कैपिलरी के बैरियर को नहीं पास कर सकते। रीज़न इज़ दैट कि कैपिलरी की वॉल के अंदर जो स्मॉल होल होते हैं गैशियस एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए,
तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वहाँ से प्रोटीन गुज़र नहीं सकती। इस वजह से ये ब्लड के अंदर ही रह जाती है प्रोटीन, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोटीन पार्टिकल्स लाइक अमीनो एसिड वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो चीज़ रह जाती है ना, वो प्रोटियोग्लाइकिन फिलामेंट्स होती हैं। ये इंट्रैप होती हैं इन द माइन्यूट स्पेस बिटवीन द प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स, यानी इन फिलामेंट्स के दरमियान ही रह जाता है। तो ये जो कम्बिनेशन होता है प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स और फ्लूइड का, ये जब ट्रैप होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जिसको हम जेल कह रहे होते हैं, जिसको हम इस वजह से टिश्यू जेल का भी नाम देते हैं। इसके अलावा अब मेन फंक्शन क्या होगा? मेन फंक्शन इस लिम्फ का या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ये होता है कि इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग, अब ये जो फ्लूइड होता है ये डिफ्यूज़ होता है थ्रू द जेल, यानी कि ये जो है ना फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इसमें स्मॉल प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अमीनो एसिड वगैरह होते हैं, तो ये जेल की तरह का होता है जिसको हम टिश्यू जेल कह रहे थे। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है, जो कि 95-99% जो है ना रैपिडली होता है। फ्लूइड के कंपैरिजन में ये थोड़ा रैपिड होता है, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस जो है ना, फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यूज़, ये जो डिफ्यूजन होती है ये और ज़्यादा रैपिड करवाई जाती है, ठीक है, थ्रू द इंटरस्टिशियम। नॉट द ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स बट ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो फ्लूइड है ना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि वाटर भी है, न्यूट्रिएंट भी है, सेलुलर एक्स्ट्रा भी है। अब एक्सक्रीटा, सेलुलर एक्सक्रीटा यानी नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो होता है जेल की फॉर्म में बहुत जितना पॉसिबल है, यानी एज़ रैपिड एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है ये इसको जो है ट्रैवल करवाया जाता है। मटेरियल एक्सचेंज होता है ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान, ठीक है, और एंड बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बॉडी सेल। अब किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है, ये बेसिकली हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, कैपिलरी का एक नेटवर्क है जिसको हम ब्लड कैपिलरी कह रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, बॉडी के सेल्स हैं। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम इंटरस्टिशियम का नाम दे रहे थे। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ होगा, ठीक है। यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड आगे लिम्फ कहलाता है, लेकिन हम थोड़ा सा बाद में इसको देखते हैं कि ये कब और क्यों लिम्फ बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या है कि ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट आएगा और यहाँ से सारा वेस्ट और गैसेस जो हैं ये बाहर चले जाएंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल होल था जिसके अंदर से ये जो WBC है ये स्क्वीज़ होकर जो है वो स्पेस में आ रहा है। तो इसी तरह जो एक फ्लूइड, एक लिक्विड बनता है, इसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दे रहे थे, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इनके कंपैरिजन पे, यानी टोटल क्या है, बॉडी के अंदर 30 लीटर फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरी से एक टाइम में हर दिन पास हो रहा होता है। यानी 30 लीटर जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि क्या होता है कि ये इस तरह से गुजर होता है। अब उसमें से जो 27 लीटर होता है ना, ये पास होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में से बैक इनटू द कैपिलरी, यानी एक्सचेंज कितने का था, 30 लीटर का, और वापस कितना जाता है, 27। अब यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा ऑलमोस्ट 3 लीटर, यहाँ पे रह जाएगा, और 27 जो है ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम को। अब ये जो 3 लीटर फ्लूइड जो था, जो इसी जो है ना इंटरस्टिशियम के अंदर रहा है, ये जो फ्लूइड है ये जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज़ में, और यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज़ में चला जाता है तो फिर हम इसको नाम देते हैं कि ये क्या चीज़ है, फिर हम इसको नाम देते हैं लिम्फ का, कि ये लिम्फ है। लिम्फ का मतलब क्या होता है, क्लियर स्प्रिंग वाटर, यानी क्लियर सा वाटर है। लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दूं कि लिम्फ देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अगर आप मिल्क के अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दें और उसको अच्छे से स्टर कर लें, तो आपको जो एक कलर नज़र आएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन सा, बिल्कुल लिम्फ वैसा ही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल लिम्फ को इस वजह से क्लियर स्प्रिंग वाटर कहते हैं, यानी ये वाटरी सेक्रीशन होता है, थोड़ा सा रेड बिल्कुल भी नहीं होगा, ये माइंड में रखना है, क्योंकि RBCs इसमें नहीं होते, इसमें लार्ज प्रोटीन्स नहीं होती, इसमें WBCs होते हैं। लिम्फ की कंपोजिशन में WBCs हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या एंजाइम्स या हार्मोन्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये अब ब्लड को जो है रिटर्न किया जाता है। इन एडिशन टू वाटर, लिम्फ के अंदर सोल्यूट्स में 2 तरह के सोर्स हो सकते हैं, यानी 2 तरह से सोल्यूट आ सकता है। सब्सटेंसेस जो कि प्लाज्मा में है, लाइक आयंस, न्यूट्रिएंट, गैसेस, सम प्रोटीन्स पास थ्रू इट, यानी वो जब कैपिलरी से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही थी, थोड़ा सा यहाँ पे सीप कर जाएगा, तो वो चीज़ें हो सकती हैं।
सेकंड पार्ट क्या है कि सेल्स में से हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये वेस्ट मटेरियल है, वो भी लिम्फ का पार्ट बन सकता है। यानी दो कैटेगरीज़ में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक आप न्यूट्रिएंट्स में कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, और दूसरा जो है उसमें से आप हार्मोन और एंजाइम कंसिडर कर सकते हैं और वेस्ट मटीरियल। तो ये आपने याद रखना है कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ बेसिकली वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि कैपिलरीज से सीप आउट होकर जा रहा था टूवर्ड्स द, यानी वो फ्लूइड जो कि एक्सचेंज हो रहा था उसमें से वो टोटल 30% था, 27% जो है वो तो ब्लड को रिटर्न हो गया, यानी इस तरह से वापस आ गया है। ये जो गया था ये कितना था, ये था ऑलमोस्ट 30%। ये जो वापस आया ये कितना है 27%। ये दरमियान में जो रह गया है ये 3% था, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे थे। और यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएगा तो इसी को हम नाम दे रहे थे लिम्फ का। इसकी कंपोजिशन ब्लड से टोटली डिफरेंट है। कैसे कि लिम्फ बेसिकली एक वाटरी जो है अपीयरेंस देता है, जिसके अंदर स्मॉल अमीनो एसिड्स हैं, इसके अलावा ड्रॉपलेट्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल या फैट्स की, और स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में वाटर होता है, तो हम इसको क्लियर वाटर कहते हैं। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है। ये 3 लीटर होता है हर दिन जब ब्लड को वापस रिटर्न किया जाता है। सो ये कंपैरिजन था इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ का। आपने यही याद रखना है कि वही जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था जब ये एंटर हो जाएगा लिम्फ वेसल में तो उसी को हम लिम्फ कह रहे थे। ठीक है, ये इस वजह से आपको यहाँ पे शो करवाया गया और समझाया गया ताकि आपको रिलेशनशिप क्लियर हो जाए कि क्या होता है ब्लड कैपिलरीज, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू सेल का। अब हम आ जाते हैं कि लिम्फेटिक वेसल जो है ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल जैसे कि हम कहते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है इस जगह पर। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम ये कहते हैं कि वो कैपिलरीज़ जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती हैं उनको हम लिम्फ कैपिलरीज़ कहते हैं। ये ब्लड कैपिलरी से कैसे डिफरेंट है, इनके अंदर कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। याद करें हमने जब कैपिलरीज़ का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि जो कैपिलरी है वो एंडोथेलियम की बनी होती है और उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती और लिम्फ परमिएबल ज़्यादा, हम कहते हैं लिम्फ जो वेसल्स होती हैं या कैपिलरीज हैं, दीज आर मोर परमिएबल टू फ्लूइड एज़ कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज। यानी यहाँ पे क्या है कि फ्लूइड ज़्यादा आसानी से आके पास आउट हो सकता है बनिस्बत हम ब्लड कैपिलरीज के की बात करते हैं तो। सो इसके अलावा हम कहते हैं कि नथिंग इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लिम्फ कैपिलरी। यानी कि जब लिम्फ कैपिलरी की बात की जाए तो ये सारे का सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसको जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको जो है ना ब्लड की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। यानी कोई चीज़ इससे स्किप नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो लिम्फ एपिथेलियम होती है इनके लिम्फ कैपिलरीज की, ये क्या होता है कि वन वे फ्लो के तौर पे बिल्कुल बात करते हैं, वन वे फ्लो के जो है एक्टिविटी करते हैं। कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि ये लिम्फ वेसल है तो यहाँ से ब्लड बिल्कुल सॉरी जो लिम्फ होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर पास होता जाएगा। वन वे फ्लो है कि कोई बैक वर्ड चीज़ें नहीं आती हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वापस कुछ भी नहीं जाता क्योंकि इन्होंने ट्रांसपोर्ट ही करना था। लिम्फ कैपिलरीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो लिम्फ वेसल बनती है। अब ये आपने याद रखना है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आर्टरीज, जैसे वेन्यूल्स कैपिलरीज कंबाइन करती हैं तो वेन्यूल्स बनती हैं, वेन्यूल्स कंबाइन करते हैं तो स्मॉल वेन्स, और स्मॉल वेन्स कंबाइन करते हैं तो लार्ज वेन्स। ये वेन्स कंबाइन करते हैं तो सुपीरियर वीना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी रीजन्स और इन्फीरियर वीना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी रीजन्स। फिर ये वीनी कैवी बनाती हैं जो कि ब्लड के जो है सारा डीऑक्सीजनेटेड वो हार्ट को देता है। वो वैसा सिस्टम था कार्डियोवास्कुलर या ब्लड सिस्टम। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि स्मॉल लिम्फ कैपिलरीज जो एक एक बॉडी के स्ट्रक्चर या टिश्यू से आ रही होती हैं वो कंबाइन करती है तो हमारे पास लिम्फ वेसल बनती है। लिम्फ वेसल किसके बराबर होती है, बिल्कुल स्मॉल वेन के। ठीक है, स्मॉल लिम्फ वेसल जो होती हैं ये बीड्स की तरह लगती हैं। बीड्स की तरह कैसे, लाइक अगर ये हमारे पास वेसल है पूरी की पूरी, ठीक है ये वेसल है, तो इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये बीड की तरह लगती है, क्योंकि यहाँ पे
जो होगा ना, एक छोटा सा ऐसे नोड होगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा नोड होगा, यहाँ पे एक नोड होगा, यानी इनके दरमियान नोड्स वगैरह मौजूद होते हैं। अब लिम्फ जो है जब इसमें से गुजरेगा, इस सारे पाथवे में से, ठीक है, तो उसको लिम्फ नोड में से गुजरने का मकसद क्या है, वो गुजर क्यों रहा है लिम्फ नोड में से। द रीज़न इज़ दैट वो इस वजह से लिम्फ नोड में से गुजर रहा है कि अगर उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है, कोई टॉक्सिन है, कोई मेडिसिन का कोई जो है मतलब हम कहते हैं कि अ, एक रेडिकल रह गया या फ्री आयन रह गया, तो वो चीज़ें यहाँ से इस नोड में ख़त्म कर दी जाती हैं, डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, ठीक है। और फिर लिम्फ को प्योरीफाई करके आगे की तरफ भेजा जाता है। सो ये हमारे पास जो है वो एक मेन रीज़न था। सो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल बीड्स की तरह लगती हैं और लिम्फ जो होता है इन नोड्स में से गुज़रता है, क्योंकि ये काम क्या करती हैं, फ़िल्टर करती हैं लिम्फ को। अगर यहाँ पे आप देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट कॉजेज़ लिम्फ टू मूव थ्रू द लिम्फ वेसल। तो लिम्फ से क्या चीज़ जो है उसको गुजारती है। तो मैं आपको बता दूं कि लिम्फ किसकी वजह से मूव कर रहा होता है। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंपिंग ऑर्गन तो है नहीं, तो फिर क्वेश्चन तो वाकई बनता है कि लिम्फ मूवमेंट कैसे करेगा। लिम्फ बेसिकली मूवमेंट कर रहा होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कि ये ग्रेविटी की एक्शन की वजह से एक तो मूवमेंट करता है, और दूसरी बात कि यही लिम्फ वेसल जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन से वो आगे की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि थोरैसिक डक्ट। अब ये जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज़ हैं ये सारी ऊपर की तरफ बॉडी के ऊपर रीजन तक आएंगी, और लिम्फेटिक डक्ट जो है इसके अंदर ड्रेन होंगी, यानी इसमें अपना सारा लिम्फ डाल देंगी। सो ये कहाँ से लिम्फेटिक डक्ट जो है ड्रेन करती है चीज़ों को, लोअर लिम्स, ठीक है, यानी आपकी लेग्स की बात हो रही है, एब्डोमेन से लेफ़्ट थोरैसिक रीजन और लेफ़्ट अपर जो एक्सट्रीमिटी है, लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड और नेक, ठीक है। और डक्ट जो है एट द एंड कहाँ पे कंबाइन कर जाएगी, लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन में। और ये लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन करती क्या है, ये लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन इसी के साथ एक नोड होती है, वहाँ से लिम्फ को गुजार के फ़िल्टर करके और ब्लड में सारे का सारा 3 लीटर डाल देती है, यानी न्यूट्रिएंट्स ब्लड को वापस मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जैसे अगर आप यहाँ से देखें ना, तो ये क्या है, टॉन्सिल्स हैं। ये छोटे छोटे जो आपको रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, हम इनको बात कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स ही होते हैं, ठीक है। ये आप देखें थोरैसिक डक्ट क्या है, ये यहाँ पे ये रीजन जो है, ये थोरैसिक डक्ट वाला आपको 2 एंडिंग नज़र भी आ रही होंगी कि इस तरह की जो है एक डक्ट है, इसी को हम यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, थोरैसिक डक्ट का। ये आपको स्प्लीन नज़र आ रही है, ये राइट हैं, ठीक है। ये थोरैसिक डक्ट एक यहाँ पर मौजूद है, ये अपेंडिक्स के साथ भी मौजूद हैं, और बोन मैरो और लिम्फेटिक वेसल्स आपको सामने नज़र आ रही होंगी, यानी पूरे का पूरा एक नेटवर्क, एक जाल जो है ना पूरी बॉडी में मौजूद होता है। अब राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट होती है, इसका डायमीटर भी स्मॉल होता है। देन थोरैसिक डक्ट यानी जो होती है ना हमारे पास थोरैसिक डक्ट, वो तो बहुत लार्ज है, क्योंकि सारे का सारा जो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो लेक्टल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होता है, और ये जो है डायरेक्टली क्या करती है कि ब्लड सारा जो है ना, सॉरी लिम्फ जो होता है, लिम्फ को पोर करती है थोरैसिक लिम्फ डक्ट में। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि थोरैसिक लिम्फ डक्ट जो है ये एंटर होती है वेन में, और ये वेन जब गुजरती है लिवर में से, तो जो भी लिम्फ या जो भी ब्लड के अंदर कॉन्टेंट होगा, अगर उसने स्टोर होना है, यानी लाइक ड्रॉपलेट्स एंड फैट्स के या ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये लिवर में फॉर लॉन्ग यूज़ जो है ये स्टोर हो जाएंगे। अगर उसने मेटाबोलाइज होना है तो लिवर फ़ौरन उसको यूटिलाइज़ कर लेगा। फिर उसके बाद ये जो ब्लड है ये हेपेटिक पोर्टल वेन का पार्ट बन के इन्फीरियर वेना कैवा में डाला जाएगा, और फिर उसके बाद ब्लड जो है वो लेफ़्ट राइट जो एट्रियम होता है वहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। ये आपको कौन सा रूट बताया, ये थोरैसिक लिम्फ डक्ट का रूट था, ठीक है जी, राइट। अब लिम्फ डक्ट का जो है रूट देख लेते हैं। ये शॉर्ट होती है और डायमीटर भी कम है। ये कहाँ से आती है, ये राइट थॉरेक्स के रीजन से लेती है लिम्फ, और इसके अलावा राइट अपर लिम्फ यानी ऊपर वाले बाजू, आपकी सीधा बाजू, और राइट साइड ऑफ नेक और हेड, इसके अलावा राइट सब क्लेविन वेन, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके तो ये लेफ़्ट पार्ट जो है ये भी एंटर होती है वेन में। तो ये थोरैसिक डक्ट कहाँ से आ रही थी, लेफ़्ट साइड से, ठीक है। ये राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ से आ रही है, राइट साइड से। लेफ़्ट और राइट दोनों मिलकर जब इस वेन में सारी चीज़ें डालती हैं, तो ये वेन जो है जिसको हम नाम दे रहे थे किसका, थोरैसिक डक्ट का, ये कहाँ जाती है, ये बेसिकली इस रीजन में जाके
पार्ट बनती है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का, और फिर उसके बाद ये अपना सारा ब्लड ड्रेन कर देती है लिवर की तरफ, जैसे अभी मैंने बताया। और वो क्या करता है कि या तो चीज़ों को स्टोर कर लेगा या उनका मेटाबॉलिज्म कर लेगा। और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा, ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? टुवर्ड्स द हम कहते हैं कि राइट एट्रियम। सो ये हो गया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से सारा पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी डिस्कस करनी है। अगर आपको याद हो तो डाइजेशन का जो चैप्टर था, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पॉइंट पढ़ा था, लेक्टल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब वो लेक्टल क्या थी? लेक्टल बेसिकली हम कहते हैं कि स्पेसिफिकली वो लार्ज लिम्फेटिक वेसल जो कि विलायस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती है, उसको हम नाम देते हैं लेक्टल का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करती हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके अंदर आपने इस किस्म की एक प्रोजेक्शन पढ़ी थी, और आपने कहा था कि ये जो प्रोजेक्शन होती है ये क्या चीज़ थी कि इसको हमने नाम दिया है, हमारे पास ये मौजूद होती है एज आ जो है ये अब स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है विलाय का। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आप जो है ना एक इस तरह की जो है वो फिंगर लाइक एक वेसल को डिस्कस कर रही होती हैं। वो कौन सी वेसल थी इसी के अंदर? उसको हमने लिम्फेटिक का नाम दिया था। ठीक है, वो लिम्फेटिक वेसल थी। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल है इसको सराउंड कर रही थी सारी आर्टरीज़ भी। ठीक है, और यही आर्टरीज़ फिर आगे ज़ाहिर है वेन में कन्वर्ट होती हैं, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था वहाँ पे। तो अब हम इसी लेक्टल की बात कर रहे हैं। ये जो आपको लेक्टल नज़र आ रही है, ठीक है, इस ग्रीन पार्ट के लेक्टल की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वर्किंग कैसे हो रही थी। सो क्या होता है कि हर विलायस के अंदर ये कि लिम्फ कैपिलरी कंबाइन करती है, तो उसको हम लेक्टल कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्ब करता है फैट्स को और दूसरे सब्सटेंसेस डाइजेस्टिव ट्रैक से, यानी जब ब्लड से ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है ना कि ब्लड से जो है एक थोड़ा सा गैप होता है, यानी कैपिलरी से थोड़ा सा गैप होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यू होंगे एब्जॉर्प्शन वाले, तो जो रिलीज़ होगा सारा वो लेक्टल में चला जाएगा। अब फैट एंटर होता है लेक्टल से थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स टू द वीनस सर्कुलेशन। वीनस सर्कुलेशन में चला जाएगा। लिम्फ पास कहाँ से होगा? इन लेक्टल से गुजरते हुए वो मिल्की अपीयरेंस का होगा, क्योंकि उसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है। काइलोमाइक्रोन्स बेसिकली ट्रांसफ़र के लिए मौजूद होती हैं, लिपिड के ट्रांसफ़र के लिए। इसमें प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स जो होती हैं ये मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वो अप टू 90% होगा। बेसिकली सारा लेट्स से कि हमारे पास ये एक वैक्यूल की तरह का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बना प्रोटीन का होता है, क्योंकि प्रोटीन को ट्रैवल करना आसान है। प्रोटीन थोड़ा सा पोलर नेचर शो करती है, तो मेन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन के बना होता है। अंडर इसके 90% जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो ट्राइग्लिसराइड TAG के होते हैं। 4% जो है फॉस्फोलिपिड और 5% कोलेस्ट्रॉल होता है। ये फिर काइलोमाइक्रोन जो स्मॉल वेजिकल्स या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो एंटर होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के अंदर। क्योंकि लिम्फेटिक कैपिलरीज़ में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इस वजह से ये ज़्यादा परमेएबल होती हैं लार्ज पार्टिकल्स की तरफ। इसमें रास्ता लंबा होता है और रास्ता साथ ही हम कह सकते हैं कि खुला होता है। आसानी से ये चीज़ें जो है ना गुज़र सकती हैं, यानी ये अब लिम्फेटिक वेसल में से गुज़र जाएगी काइलोमाइक्रोन, और ये इसको ट्रांसफ़र कर देगी, यानी लिम्फ में से गुजारते हुए जो है ये थोरैसिक डक्ट और फिर वही पोर्टल सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब लिम्फ नोड क्या है, क्योंकि पीछे भी हमने बात की थी। सो लिम्फ नोड क्या होती है कि ये एक ऐसा स्मॉल और एक राउंड और ब्रेन शेप जो है ना स्ट्रक्चर है। ब्रेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो है लिम्फेटिक वेसल है, तो इसके अंदर हमने एक चीज़ कही है कि हमारे पास इस तरह की जो है छोटी सी बिल्कुल नोड की तरह का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो नोड की तरह का स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर का काम क्या है कि यहाँ से जब लिम्फ गुज़र के आगे की तरफ जाएगा, तो इस नोड ने, ठीक है, ये जो नोड मौजूद है या ये जो नोड मौजूद है, इन दोनों नोड्स ने करना क्या है कि इन्होंने बेसिकली प्योरिफिकेशन करनी है हार्मफुल पार्टिकल्स की। वहाँ से हम कहते हैं कि डेथ करवा देनी है, ताकि सेफ़ साउंड लिम्फ पहुँच जाए। सो ये क्या होता है कि स्मॉल राउंड बैरन शेप और साइज़ का क्या है 1 to 25 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है। 1 मिलीमीटर लॉन्ग तो वहाँ पे होगा ना जहाँ पे स्मॉल वेजल है। जब लार्ज एक वेजल होगा उसमें जो लिम्फ डक्ट होगी तो ऑब्वियसली वो बड़ी होगी 25 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी ये मौजूद होते हैं, जहाँ
है वो लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी पूरी बॉडी में ही होता है एक तरह से। लिम्फ को फिल्टर करता है, बैक्टीरिया रिमूव करता है और वेस्ट मटेरियल भी रिमूव करता है। इन एडिशन लिम्फोसाइट यानी जो सेल हैं ये असेंबल होते हैं, ये फंक्शन करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं नोड्स को, और नोड्स थ्रू आउट द बॉडी ही मौजूद होती हैं। ठीक है जी। इसके साथ लिम्फेटिक सिस्टम में हमने ही अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है कि स्प्लीन भी इसका पार्ट है। सो ये हम पहले सारा लेक्चर डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो भी, ताकि आप इजीली यहाँ से जो है उसको कर सकें। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्प्लीन के ऊपर। स्प्लीन क्या होती है कि रफली ये आपको जो होती है ना साइज़ ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट की तरह लगती है, यानी इस किस्म की ये आपको कुछ शेप लगती है, पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। ये लेफ़्ट साइड पर लोकेटेड होता है इन द एक्सट्रीम सुपीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल कैविटी। यानी ये स्प्लीन जो होती है ना लिवर के साथ ही मौजूद होती है, लिवर के बिल्कुल करीब कुछ सेंटीमीटर के फासले पर ही स्प्लीन मौजूद होती है। स्प्लीन जो होती है ये डिटेक्ट करती है और रिस्पॉन्ड करती है फॉरेन सब्सटेंसेस के। अगर ब्लड में कोई फॉरेन सब्सटेंस है, कोई हम कहते हैं कि डिस्ट्रॉयड या मेल फंक्शन आरबीसी एरिथ्रोसाइट है, तो ये जो है ना एज अ ब्लड रिजर्वायर काम करती है। यहाँ से आप एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी याद कर लें कि स्प्लीन को नाम दिया जाता है ब्लड बैंक का। नंबर 1 ब्लड बैंक। नंबर 2 इसको कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। रीज़न क्या है कि जब ब्लड यहाँ से गुजरेगा तो ये क्या करेगी कि जितने भी वॉर्न आउट आरबीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर लेगी, ठीक है, और न्यू आरबीसीज जो है वो एंटर करेगी, तो फिल्ट्रेशन करेगी। दैट्स वाई हम इसको ब्लड बैंक कहते हैं। और ग्रेव यार्ड क्यों कहते हैं कि वॉर्न आउट या डैमेज आरबीसीज यहीं पे रह जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते। बिफोर कि ब्लड यहाँ से लीव करे थ्रू वेन्स, ये पास होता है इनटू द रेड पल्प। अब वहाँ पे क्या होता है कि मैक्रोफेजेस इस रेड पल्प में है, ये फॉरेन सब्सटेंसेस रिमूव करेंगे, वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट को रिमूव करेंगे फैगोसाइटोसिस की मदद से, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि हेमरेजेस वगैरह में होता है तो स्मूथ मसल जो होते हैं स्प्लीनिक ब्लड वेसल्स में और या स्प्लीनिक कैप्सूल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जिससे रिस्पॉन्ड करता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा ताकि बॉडी का एक्सेसिव ब्लड रिलीज़ ना हो। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि स्प्लीन से बहुत ही कम ब्लड जहाँ से रिलीज़ होगा जनरल सर्कुलेशन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो बचाया जा सके, वो वेस्ट ना हो, रिलीज़ ना हो बॉडी से, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बाहर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो ये बिल्कुल कैप्सूल का शेप का होता है। इसको हम नाम देते हैं ट्रेबिक्यूला, और इसमें जो रेड पल्प है, अब वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आर्टरीज़ भी हैं, ठीक है, आर्टिरोल भी है, स्प्लेनिक कॉर्ड भी है और वीनस साइनस भी होती है। यानी कि इसी तरह की आर्टरी डिवाइड करती है आर्टिरोल। आर्टिरोल जो है स्प्लेनिक कॉर्ड में से गुजर के ब्लड को प्योरीफाई कर लेता है, फिर वीनस सिस्टम का पार्ट बन के वापस यहाँ से चला जाता है। वाइट पल्प जो है जो आपको सेंटर में इस एरिया के अंदर, ये सेंटर में बिल्कुल नज़र आ रही है, उसमें क्या होता है कि जो है इसमें पेरिएट्रल शीट होती है और लिम्फ नोड मौजूद होती है, ठीक है। लिम्फ नोड मौजूद है, ये देखें, तभी हमने इसको लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड किया है। मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं कि स्प्लीन के लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, सो वो आप बुक पर ही मेंशन कर लें तो ज़्यादा बेटर है। पहली स्टेटमेंट होती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि ओल्ड और वॉर्न आउट यानी कि डैमेज्ड आरबीसीज यहाँ पे ब्रेक डाउन करके जो है यहीं पे उनको स्टॉप करवा दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि ब्लड प्योरीफायर या ब्लड बैंक का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये आरबीसीज को प्योरीफाई करती है, वेस्ट मटेरियल और बैक्टीरिया वहाँ से रिमूव करती है फैगोसाइटोसिस के थ्रू, क्योंकि इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक कंपैरिजन आ जाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम कंपेयर भी करेंगे लेक्चर के एंड पर। तो ब्लड कैपिलरीज हैं और दूसरी तरफ क्या होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब जो ब्लड कैपिलरीज हैं तो ये क्या होती है रेडिश होती है, ईजी टू लोकेट है। इनमें क्या होता है कि आर्टिरोल्स ज्वाइन करती हैं, ठीक है, आर्टिरोल्स आगे कंबाइन करेंगी कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है कैपिलरीज जो होती है ना ये कंबाइन करती है वेन्यूल्स, और मतलब इस तरह से कंबाइन होगा। यहाँ पे कोई फ्री एंड नहीं है, यानी एओर्टा से स्टार्ट होता है तो आर्टरीज, आर्टरीज डिवाइड करेंगे आर्टिरोल, आर्टिरोल डिवाइड करेगा कैपिलरी, कैपिलरी कंबाइन करेगी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स कंबाइन करेंगे तो वेन, वेन कंबाइन करेगा तो हार्ट में सर्कुलेशन, और फिर अगेन एओर्टा, ठीक है। तो कोई फ्री एंड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही नैरो होती हैं और एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस चलता है। यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एओर्टा का 23 मिलीमीटर डायमीटर था, और आर्टिरोल का जो डायमीटर था वो ऑलमोस्ट 0.2 से 0.3 मिलीमीटर था, ठीक है जी।
यहाँ पे ब्लड रिसीव किया जाता है आर्टेरियोल से वेन्यूल्स की फ़्लो में, जैसे अभी हमने बात की, और ये ब्लड प्रेशर की वजह से किया जाता है, और ये प्रोवाइड करता है टिश्यू फ्लूइड टू इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी ये फ्लूइड प्रोवाइड करता है जिससे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, यानी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑन द अदर एंड अगर हम ब्लड कैपिलरीज की बात करते हैं तो ये कलरलेस होते हैं और इनको डिफ़िकल्ट एलोकेट करना, क्योंकि कलरलेस है तो आपको नज़र ही नहीं आएगा स्किन में। और इसके अलावा ये जो होती हैं जॉइंट होते हैं आर्टेरियोल से एट वन एंड और वेन्यूल से एक तरफ से, यानी ज़ाहिर है कि एक तरफ से आर्टेरियोल से कंबाइन करेंगे और दूसरी तरफ से वेन्यूल से, तो दरमियान में सिर्फ कनेक्शन करती हैं, ठीक है, तो हम इनको लिम्फ कैपिलरीज कह रहे हैं। और इसके अलावा इनमें फ्री एंड्स मौजूद होते हैं और नोब भी इनकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है, यानी वो फ्री एंड ब्लाइंड एंड होता है और नॉब की तरह, यानी नॉब क्या होते हैं कि लेट्स से कि अगर ये इनका फ्री एंड है तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल मौजूद होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, नॉब का, यानी बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा कि इनकी जो है ये यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती, कहीं से कैसी हैं तो कहीं से कैसी होती हैं, यानी अगर एरिया स्मॉल है, डायमीटर कम है एरिया का, तो वहाँ से ये बिल्कुल ही थिन हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। अगर एरिया वाइड लार्ज है तो वहाँ पे ये थिक हो जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है। कलरलेस होता है लिम्फ, और ये कहाँ से स्पेस, जो टिश्यू स्पेस होती है बेसिकली वहाँ से लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ कैपिलरीज हैं कंबाइन करके उन चीज़ों को लिम्फ वेसल का पार्ट बनाती हैं। लिम्फ का जो फ्लो होता है ये लो प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर आता है, ठीक है जी। और ये कहाँ क्या करते हैं, ये अब्जॉर्ब करते हैं फ्लूइड को फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे अभी हमने पढ़ा है। ये 8 पॉइंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे यही चीज़ मेंशन होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज, या यूँ भी आ सकता है कंपेयर ब्लड कैपिलरीज विद लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, या कंपेयर ब्लड विद दैट ऑफ लिम्फ। पहला पॉइंट ब्लड में यहाँ पर है कि ब्लड रेड कलर का होता है, हम जानते हैं आरबीसी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा सर्कुलेट करता है आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स के थ्रू। इसमें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस के रेमिनेंट्स, ठीक है। इसके अलावा रेड होता है क्योंकि एरिथ्रोसाइट आरबीसीज हैं। रिच होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स में, कैल्शियम फॉस्फेट में, बहुत स्ट्रांगली और बहुत रैपिडली मूव करता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं कि जो लिम्फ है ये कैसे मूव कर रहा होता है, तो लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ये फ्लो करता है टिश्यू फ्लूइड, लिम्फेटिक कैपिलरीज, और वहाँ से सब क्लेविन वेन वाला रूट है सारा। फिर उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसीज होते हैं, स्क्वीज़ करते हैं जैसे कि पीछे जो है वो हो रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एरिथ्रोसाइट की वजह से कलरलेस है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इसमें लेस कैल्शियम होता है, यानी इसमें कैल्शियम बहुत कम है, फास्फोरस भी कम है, और बहुत स्लोली ये मूव करता है। पहली बात ये है इसमें प्रेशर क्यों नहीं होता, अब ये सोचने वाला सवाल था। प्रेशर इस वजह से नहीं होता क्योंकि देखिए इसमें आयंस की क्वांटिटी कम है, इलेक्ट्रोलाइट कम है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा है, सो दैट्स वाई इसके अंदर ये वाटरी सेक्रेशन ज़्यादा है, ये जो है ना इस वजह से होता है। इसके साथ ही हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से जो है आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, या इसके अलावा जो लिम्फ वाला पार्ट था वहाँ से कहाँ से जो है ना किस किस पॉइंट से जो है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आप आसानी से जो है इनको प्रिपेयर कर सकें। सो एक तो हमारे पास जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में माइक्रोविलाई वाला, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेक्टल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, कि लेक्टल जो होती है, ठीक है, कि इसका क्या रोल है। तो ये जो आपको पैराग्राफ यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है, लेक्टल, रोल ऑफ लेक्टल प्रेजेंट इन विलाई, तो ये आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, पॉइंट्स के साथ। तो क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेक्टल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, वो कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस परफॉर्म बाय लिम्फेटिक सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो फंक्शन अब लिम्फेटिक सिस्टम के कौन से होंगे। सो लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ना ये एक चीज़ मौजूद है, फंक्शन, ये मतलब आपको हेडिंग नज़र आ रही है फंक्शन की, तो ये आप लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम की यही काम है जो लिम्फ कर रहा होता है। इसके अलावा आपको यहाँ से एक और शॉर्ट
क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लिम्फ, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिम्फ, यानी लिम्फ के नाम से भी आपको आ सकता है। सो यहाँ से आप क्या करेंगे कि लिम्फ का जो है ना आप ये देख लेंगे कि लिम्फ होता क्या है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका आप मतलब ये बता देंगे कंपोजिशन और फिर उसके फॉर्मेशन और फिर फंक्शन बता देंगे, तो वो चीज़ें भी इसी में आ जाएंगी, यानी ये तीनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं। फिर इसके बाद एक और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, दैट इज़ एक्सप्लेन। यहाँ से आता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन, वो क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़ थ्रू कैपिलरीज, ठीक है। एक्सचेंज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़ थ्रू कैपिलरीज, यानी ये आपको डायग्राम भी उसके अंदर ऑब्वियसली ये सारी बनानी पड़ेगी और प्रोसेस भी लिखना पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ से अटैम्प्ट करना होगा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो स्प्लीन वाले पार्ट से आता है, ठीक है। स्प्लीन वाले पार्ट से आपको क्वेश्चन जो आएगा, वाई स्प्लीन इज़ कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन, वाई स्प्लीन इज़ कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन। तो इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 3 से 4 स्टेटमेंट आपने सेपरेट कर लेनी है कि स्प्लीन को क्यों लिम्फॉइड ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जो लिम्फेटिक सिस्टम से आपको आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये होगा, राइट अ डिटेल नोट ऑन ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम, यानी आपने ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम पे डिटेल नोट लिखना है। तो आपने स्टार्टिंग लेक्चर का लेकर एंडिंग तक सारा पॉइंट इसके अंदर लिखना है, क्योंकि ये 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके साथ एक और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, explain with reference to human body by highlighting its various function. What is lymphatic system, explain with reference to human body by highlighting various function, यानी 7 मार्क्स का ये भी आपको आता है, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा। इसके साथ एक और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ लिम्फ, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, यानी पहले आपको बताना है कि लिम्फ क्या है, किस तरह से बनता है, कैसे ट्रैवल करता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या रूट होता है, और फिर एंडिंग पे आपको ये बता देना है कि लिम्फेटिक सिस्टम के काम क्या होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो नोट कर लें अगर, व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, यानी सेपरेटली आपको ही बताया गया। सो ये हमारे पास जो टॉपिक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लोज होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और ये डिफरेंसेस के क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं। इसके अलावा साथ में हमारे पास दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। इसमें हम कहते हैं कि वाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ डिपेंडेंट अपॉन लिम्फेटिक सिस्टम, कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर क्यों डिपेंड करता है। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसरी यानी बहुत ज़रूरी रूट होता है। क्यों रूट है, हमने अभी ये बात की है कि टोटल जो एक्सचेंज हुआ था मटेरियल का फ्लूइड के थ्रू, वो 30 लीटर का था, ठीक है। अब अगर 30 लीटर वापस जो है ना वो बॉडी के अंदर गया और ब्लड को कितना मिला, 27 वापस मिला, तो 3% जो है ये एक पर्सन की बॉडी के अंदर मौजूद है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में। अब ये 3% अगर बॉडी के फ्लूइड में मौजूद होता है, तो ये रिटर्न करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद थी, इसमें मौजूद थे WBCs, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर मौजूद थे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके अंदर मौजूद थी ऑक्सीजन, इसके अंदर मौजूद थे इलेक्ट्रोलाइट, इसमें मौजूद था अप टू 95% हमने पढ़ा है कि वाटर मौजूद होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट्स वाई इसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक्सेसरी पार्ट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि कैपिलरीज से ड्यूरिंग एक्सचेंज यहाँ से जो है ना वो स्किप हो जाते हैं, तो इंटरस्टिशियम में चले जाते हैं। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके बगैर इवन डेथ भी हो सकती है विदिन 24 आवर्स। दैट्स वाई लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास आता है, वाई स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, यानी लिम्फ नोड अगर स्वेल कर भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये एक नोड है, ये एक ब्लड वेसल है, और यहाँ पर बाकायदा एक नोड मौजूद थी जिससे लिम्फ गुजरता है, तो वो प्योरीफाई होता है। अब लिम्फ वेसल के अंदर इन्फेक्शन कैसे है, हमने कहा है कि लिम्फेटिक जो नोड है
वो बेसिकली हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस को किल करती है, या कोई टॉक्सिकेंट है यानी पॉइजन है, या कोई फ्री रेडिकल है तो उसको ख़त्म करता है। अगर तो वो फ्री रेडिकल जो बैक्टीरिया या वायरस ऐसा है जो लिम्फ वेसल के अंदर जाके इसके सेल को डैमेज करना शुरू कर दे, इसी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, तो ये जो पूरे के पूरे आपको नोड नज़र आ रही है ये डैमेज हो जाएगी, ये जगह स्वेल कर जाएगी। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन में आती है। अब रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं? रीज़न ये होते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे कौन सा रीज़न होगा कि पायरेक्सिया यानी हाई फीवर, जो कि अननोन रीजन है, यानी आपको ये नहीं पता कि आपको बुखार क्यों हुआ है, मौसम की वजह से हुआ है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है या क्या चीज़ है। ठीक है, टॉन्सिलर नोड्स की हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा इनको हम टॉन्सिलाइटिस या फायरेंजाइटिस का भी बात करते हैं। यानी टॉन्सिल्स होती क्या चीज़ है बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल कि ये एक पर्सन है जिसका जो है ना रूट है कौन सा, ओरल रूट, हम इस रीजन की बात करते हैं कि ये रीजन क्या होता है, ये रीजन क्या है, फेरिंग्स का है। अब फेरिंग्स का रीजन है तो यहाँ पे हमने कहा है कि जो हमारे पास मेन टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, ये टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं। अब फेरिंग्स का ये जो रीजन जिसमें सारा मटेरियल गुजर के जाता है, एयर गुजरती है तो ट्रैकिया की तरफ जाती है, फूड गुजरता है इसोफेगस की तरफ जाता है। सो ये जो फेरिंग्स के रीजन में जितने भी नोड्स हैं, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगी टॉन्सिल्स में, तो फिर प्रॉब्लम होगी जिसको हम फेरेंजाइटिस फेरिंग्स की वजह से कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। पोस्टीरियर लिम्फेटो एडिनोपैथी भी कहते हैं इसको, जो कि ग्लैंडुलर फीवर सिंड्रोम की वजह से होता है, ये एचआईवी की वजह से नहीं, गले की वजह से अगर बुखार हो जाए या फिर एचआईवी के इन्फेक्शन में होता है। इसके अलावा जो लिम्फोएडिनोपैथी है यानी स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जैसे स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरल अटैक हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, या हिस्टोप्लाज्मोसिस में फंजाई जिसमें बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है, गला स्वेल कर जाता है, बुखार हो जाता है और रिस्पायरेशन में मसला आता है, वो हो सकता है। ल्यूकीमियाज ब्लड कैंसर हो सकता है, या लिम्फोमास यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो सेल्स अगर लिम्फोसाइट अनकंट्रोल डिवीजन शुरू कर दें तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है जिसको लिम्फोमियास कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये आ सकती हैं एग्ज़ाम्स में क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। सो फेडरल बोर्ड में हम पहले ही बात करते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जिसको आप कॉन्सेप्चुअल वे में अटैम्प्ट करते हैं। सो आप यहाँ से लाजमी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छी समझ आई होगी और आपने क्वेश्चन ज़रूर नोट किए होंगे। इन केस के आपको कोई समझ नहीं आई, आप लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं, या इस चैनल पर रिलेटेड जितने भी इस टॉपिक के या इस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो भी सुन सकते हैं और इसके एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से नोट कर सकते हैं। आई होप कि जब यहाँ से जो कोर्स कंप्लीशन है यानी हम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँ कि जिससे आप फेडरल बोर्ड में आउट ऑफ 84 मीन्स आउट ऑफ 85 आप 84 स्कोर कर सकते हैं, या आप इवन फुल मार्क्स भी अटैम्प्ट जो अटेन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में से, बायोलॉजी में से। सो टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।